जय हिंद कैडेट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेपन ट्रेनिंग के बारे में। तो वेपन ट्रेनिंग पेपर 2 में सिर्फ वेपन ट्रेनिंग आता है। वेपन ट्रेनिंग ए सर्टिफिकेट में टोटल 65 मार्क्स का होता है, जिसमें से 35 मार्क्स का रिटर्न होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। वहीं पर बी सर्टिफिकेट में 30 मार्क्स का रिटर्न, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल और टोटल 60 मार्क्स का आता है पेपर 2 यानी वेपन ट्रेनिंग। सी सर्टिफिकेट में 10 नंबर का रिटर्न होता है एंड 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और टोटल 70 मार्क्स का वेपन ट्रेनिंग का पेपर होता है। दिस इज .22 मार्क 4 राइफल। ये थोड़ी मोटी होती है, भारी होती है। उसके बाद ये वाली जो राइफल है, जो ऐसी दिखती है, इसको बोलते हैं .22 डिलक्स राइफल। और जो इससे भी थोड़ी सी पतली वाली है, उसको बोलते हैं .22 सपोर्टिंग राइफल। तो ये 3 तरीके की राइफल्स हम एनसीसी में यूज करते हैं। अब आता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ .22 राइफल। तो जो मार्क 4 वाली जो राइफल होती है, जो थोड़ी सी भारी होती है, पुरानी वाली, उसकी जो लेंथ है दैट इज 45 इंचेस। 45 इंचेस। वेट है 3.93 kg। मैगजीन कैपेसिटी इज 10 राउंड्स। मैजल वेलोसिटी 2700 फीट पर सेकेंड। और नंबर ऑफ ग्रूव्स 6 होते हैं। इफेक्टिव रेंज इसकी 25 यार्ड ही होती है और मैक्सिमम रेंज इज 1700 यार्ड एट 330 एंगल, 1550 मीटर। नाउ कैलिबर 0.22 इंच होता है इसके कैलिबर का साइज। एम्यूनिशन इज ऑल्सो 0.22 इंच। नॉर्मल रेट ऑफ फायर इज 5 राउंड्स पर मिनट, यानी अगर नॉर्मली हम फायर करें एम और सिस्ट लेके तो 5 ही राउंड फायर कर सकते हैं हम 1 मिनट में। और रैपिड रेट ऑफ फायर यानी जल्दी से जल्दी कितने फायर कर सकती है ये राइफल? 10 से 15 राउंड पर मिनट। वहीं पर .22 डिलक्स राइफल से अगर हम कंपेयर करें तो पॉइंट ये मार्क 4 राइफल इज 2 इंचेस लंबी देन डिलक्स राइफल एंड दिस डिलक्स राइफल इज लाइटर, हल्की होती है ये मार्क 4 राइफल से। इसका वेट होता है 2.78 kg। मैगजीन कैपेसिटी भी इसकी कम होती है, इसकी होती है 5 राउंड्स और मार्क 4 की होती है 10 राउंड्स। और मजल वेलोसिटी सेम होती है दोनों राइफल्स की, दैट इज 2700 फीट प्रति सेकेंड। नंबर ऑफ ग्रूव्स भी सेम होते हैं, 6 होते हैं। रेंज भी सेम होती है इनकी, कैलिबर भी सेम होता है एंड रेट ऑफ फायर इज ऑल्सो सेम। तो अगर कोई आपसे पूछे .22 डिलक्स राइफल में और मार्क 4 में क्या डिफरेंस है, तो उनकी लेंथ उसकी 45 है और इसकी 43 है। एंड सेकेंड थिंग इज वेट, मार्क 4 इज हैवियर देन डिलक्स राइफल। ओके ओके। अब इसके .22 राइफल के एम्यूनिशन की स्पेसिफिकेशन एग्जाम में कई बार आ जाती है, ठीक है। इसके कैलिबर का जो साइज होता है वो होता है .22 इंच। ओके। लेंथ ऑफ बुलेट होती है 10 mm। ये जो बुलेट है ये है बुलेट वाला हिस्सा, ये है बुलेट केस, दिस इज ग्रूव। तो लेंथ ऑफ बुलेट विद केस 15 mm, लेंथ ऑफ बुलेट 10 mm, वेट 38 से 40 ग्राम। टाइप ऑफ बुलेट लेड और कॉपर की होती है। टाइप ऑफ एम्यूनिशन रिम और रिमलेस। रिमलेस और रिम में क्या फर्क है? ये है रिमलेस कार्टेज, जिसमें यहाँ पर ये देखिए थोड़ा कर्व बना हुआ है, पूरा का पूरा सेम नहीं होता है केस। और रिम्ड कार्टेज में क्या होता है, ये जो केस होता है ना इसका बुलेट का, बुलेट केस, इसमें कोई भी यहाँ पर कोई भी जो है ना यहाँ पर कम नहीं होता इसका डायमीटर, डायमीटर इज सेम ऑल ओवर। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिमलेस एंड रिम्ड कार्टेज। ओके। .22 राइफल की कारगर रेंज क्या होती है? 25 गज। 33 डिग्री के कोण पर .22 राइफल की अधिकतम रेंज क्या होती है? 1700 गज। नंबर ऑफ ग्रूव्स कितने होते हैं .22 राइफल में? 6। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट प्रति सेकेंड। मैगजीन कैपेसिटी .22 राइफल की होती है कि एक मैगजीन में कितनी गोली आ सकती है .22 मार्क 4 में? 10 राउंड्स। .22 डिलक्स BA राइफल का भार क्या है? 2.78 kg। कैलिबर ऑफ .22 राइफल इज, .22 राइफल का कैलिबर क्या होता है? 22 इंच।
.22 राइफल की सामान्य फायरिंग दर कितनी होती है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 5 राउंड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 5 राउंड फायर करता है नॉर्मली। कौन से .22 राइफल के मॉडल की लंबाई 45 इंच होती है? .22 नंबर मार्क 4 BA। तीव्र गति की फायरिंग दर कितनी होती है .22 राइफल की, यानी रैपिड रेट ऑफ फायर? 10 से 15 राउंड पर मिनट, यानी 10 से 15 गोलियां 1 मिनट में। मैगजीन कैपेसिटी क्या है .22 राइफल डिलक्स BA राइफल की? 5 राउंड्स। .22 बुलेट की लंबाई कितनी होती है? 10 mm। .22 बुलेट केस के साथ कितनी लंबी होती है? 15 mm। .22 एम्यूनिशन का टाइप ऑफ बुलेट क्या होता है? गोली का प्रकार क्या होता है? लेड और कॉपर। .22 एम्यूनिशन का वेट कितना होता है? 38 से 40 ग्राम। नाउ पार्ट्स ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल के अगर आपसे कोई पूछ ले पार्ट कौन से होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बैरल। ये बैरल बोलते हैं इसको। पूरी ये जो लोहे की पाइप दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड बैरल। और ये बैरल के ऊपर यहाँ निशाना लेने के लिए 4 साइड टिप होती है, उसको साइट बोलते हैं, 4 साइट। और जो बैरल के आगे जो ये एंड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं मजल। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक, 4 हैंड गार्ड भी बोलते हैं इसको हम। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड से आगे से राइफल को सपोर्ट देने के लिए पकड़ते हैं। ये है चैम्बर। चैम्बर जहां पर हम अपनी बुलेट को डालते हैं। यहाँ डलती है मैगजीन, राइफल की मैगजीन, जो मार्क 4 के लिए मैगजीन कैपेसिटी कितनी थी हमारी? 10। और डिलक्स राइफल के लिए, ये तो डिलक्स है, डिलक्स राइफल के लिए कितनी होती है? 5 राउंड्स। ओके, नाउ दिस इज बोल्ट। ये क्या है हमारा? बोल्ट पूरा। और दिस इज बोल्ट हैंडल। इससे पकड़ के बोल्ट को हम बाहर निकालते हैं, फिर बुलेट चैम्बर के अंदर डालते हैं, देन वी क्लोज इट एंड देन वी फायर। और ये है ट्रिगर गार्ड, और इसके अंदर ये है ट्रिगर। दिस इज बट एंड दिस इज बट प्लेट। इसको हम ये स्टॉक होता है, ये स्टॉक हैंडल फॉर फायर आर्म। जिस हाथ से हम फायरिंग करते हैं ना, ये जो पिस्टल ग्रिप होती है, पिस्टल ग्रिप भी बोलते हैं इसको, पिस्टल ग्रिप को स्टॉक भी बोलते हैं। यहाँ होता है हमारा सेफ्टी कैच। ठीक है, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का कौन सा हिस्सा लक्ष्य पे निशाना लगाने के लिए काम में आता है, यूज होता है? साइड्स, 4 साइड टिप और बैक साइड यू। राइफल के बैरल का क्या इस्तेमाल होता है? टू गाइड द बुलेट टुवर्ड्स द टारगेट, टारगेट की तरफ गोली को निर्देशित करने का। कौन सा हिस्सा दबाने से राइफल का गोली चलती है? ट्रिगर। राइफल के बोल्ट का क्या काम होता है? गोली को निकालने का और गोली को भरने का। राइफल का कौन सा हिस्सा सुनिश्चित करता है कि कोई भी गलती ना हो, कोई गलती से फायर ना हो? सेफ्टी कैच। राइफल की मैगजीन का क्या काम होता है? कार्टेजेस को, गोलीज को संभाल के रखने का, उसमें होल्ड कार्टेजेस करने का। ट्रिगर को अचानक से दबने से बचाने के लिए कौन सा हिस्सा का इस्तेमाल होता है? ट्रिगर गार्ड। राइफल का बट किस लिए का क्या इस्तेमाल होता है? राइफल को कंधे का सहारा देने के लिए, सपोर्टिंग द राइफल अगेंस्ट द शोल्डर। आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।